कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जिनकी अर्ली मैरिजेस हो जाती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 40 की एज में भी हाँ स्टिल अनमैरिड। अनमैरिड होते हैं। हाँ तो ऐसे में क्या होता है ना कि एक मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप होना स्टार्ट होता बिल्कुल होता है। है। इस चीज़ से बाहर कैसे निकला है? डिपेंड करता है कि हम किन परिस्थितियों में हम इस तरह से सिंगल रहे हैं। फिर भी अगर हम उसको एक कॉमनली लेते हैं तो क्या होता है कि 40 की एज में अगर कोई खुद को समझ ले कि हम खत्म हो गए हैं, तो ऐसे तो फिर जिनकी 60 साल की एज में शादी होती है आज की डेट में, आप देखिए जो लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं बॉलीवुड से, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हाँ। है ना, तो वो 60 साल में भी जाकर के वो दूसरी तीसरी शादी कर लेते हैं। बीइंग ए लाइफ कोच, आप टैरो रीडिंग, टैरो हीलिंग भी करते हैं, हाँ बिल्कुल, वो हेल्पफुल होती है? बहुत होती है, बहुत कैसे होती कैसे काम आती है लाइफ कोचिंग में? है। बेसिकली क्या होता है कि वो एनर्जी से कनेक्ट होती है। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट हैं। अगर हम अंदर से पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव एनर्जी है, अगर नेगेटिव खुद ही उदास है तो फिर हम जो भी हम कर रहे हैं उसमें वो एनर्जी हमारी ट्रांसफर होती है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप एक सीधी सी बात बताइए, हम आपसे जनरल बात पूछ रहे हैं, आपके हिसाब से भारत का सबसे पावरफुल आदमी कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी भारत के सबसे पावरफुल आदमी हैं। और एक सबसे कमजोर आदमी हम लोग मान सकते हैं जो रिक्शा पुलर है या मजदूर है, हाँ, है ना? अब एक बात बताइए, क्या नरेंद्र मोदी जी चाह करके भी, कितना भी वो पावरफुल है, कल रात में जो वो खाए उसको बदल सकते हैं? कल जो उनका बीता उसको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। लेकिन एक जो छोटे से छोटा मजदूर है वो कल क्या खाएगा इस बात को तो वो चेंज कर सकता है ना। तो इसका मतलब है कि पावरफुल से पावरफुल आदमी भी अपने पास्ट को नहीं बदल सकता, लेकिन वीकेस्ट इंसान भी अपने आने वाले कल को बदलने की क्षमता रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार जीवन में हमें ऐसा लगता है सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, क्लैरिटी मिसिंग होती है, हमारा इनर पीस मिसिंग होता है। तो वहां पे जरूरत होती है कि कोई हमें समझाए, कोई तो ऐसा हो जो हमें गाइड करे, लेकिन आम लोगों के पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। तो हमें लगा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए, एक ऐसा टॉपिक लिया जाए जिसके अंदर आधी से ज्यादा प्रॉब्लम इस वीडियो के माध्यम से आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कोई और समस्या है तो उसका भी एक सॉल्यूशन सही तरीके से निकाला जाए। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं स्टूडियो में लाइफ एंड रिलेशनशिप कोच, जिन्होंने 17 साल अपने इस फील्ड में दिए और हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। मैं स्वागत करता हूं लाइफ एंड रिलेशनशिप कोच परितोष दुबे जी। नमस्कार नमस्कार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। पहला सवाल तो यही उठता है कि लाइफ कोचिंग की जरूरत क्यों होती है लोगों को? ये लाइफ कोचिंग हम आपको अगर बताएं समझ जी, ये बहुत एक डीप सब्जेक्ट है, बहुत गूढ़, बहुत विस्तार वाला सब्जेक्ट है कि लाइफ कोचिंग बेसिकली है क्या। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है कि हम जब दिशा भटक जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है, आप अगर ध्यान दीजिए कि जैसे यूजुअली लोग आते हैं हमारे पास में, तो किसी ने इंटरव्यू दिया, 2-3 इंटरव्यू दिया, वो क्रैक नहीं कर पाया तो उसका विश्वास एकदम से डाउन हो जाता है। कोई रिलेशनशिप में गया, 1-2 रिलेशनशिप उसका फेल हो गया, उसका विश्वास एकदम से गिर जाता है। पारिवारिक ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि हम उलझ करके रह जाते हैं, वो हस्बैंड भी हो या वाइफ भी हो। हस्बैंड बाहर सँभाल रहा है, फिर वो घर आ रहा है, घर में तमाम सारी चीज़ें, वाइफ घर, बच्चे सब सँभाल रही है, इन-लॉज़ को देख रही है, हस्बैंड को देख रही, उनके साथ में। तो कई बार क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता, हम सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ है मेरे पास में, लेकिन हमें खालीपन एहसास होता है। कुछ मिसिंग सा लगता है। कुछ मिसिंग सा लगता है कि सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। उसी जगह पर क्या होता है कि हमें लाइफ कोचिंग की, एक्चुअली कोचिंग तो अब एक टर्मिनोलॉजी हो गई है। बेसिकली क्या है कि हमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है कि हम कहाँ जाएँ। ये ठीक वैसा ही होता है, आप समझिएगा कि आप एक चौराहे पर खड़े हैं, आपको भूख लगी है, और उस चौराहे पे चारों तरफ एक से बढ़कर एक आउटलेट्स हैं, एक से बढ़कर एक आउटलेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस चौराहे पे खड़े हैं कि रेगिस्तान में आप खड़े हैं और आपके पास आउटलेट्स नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। आपके पास आउटलेट्स बहुत हैं खाने के, एक से बढ़कर एक। उस जगह पर आप कंफ्यूज हैं कि हम किस आउटलेट में जाएं। दोनों में बहुत फर्क है। एक हुआ कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम रेगिस्तान में हैं, हम किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे कुछ नहीं है, और एक ही कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम दिशाहीन हैं, हम दिशा से भटक गए हैं। उस जगह पे हम लोगों की, या हमारे जैसे और भी जो हमारे साथी हैं, हम लोगों की ज़रूरत होती है। जब लोग हमारे पास में आते हैं, अच्छा घर, अच्छा परिवार,
अच्छा रहने को, खाने को, अच्छा पहनने को, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम परेशान हैं, हम रोते हैं। इसके पीछे एक बहुत अजीब सी एक मानसिकता आज के समय में काम कर रही है। आप आश्चर्य करेंगे जान करके कि आप अगर अपनी डे टू डे लाइफ में आप किसी से भी हाय हेलो करिए, मान लीजिए हम ही और आप मिले बहुत दिनों बाद, हाँ। और समझ क्या हाल है, बस कट रही है, हाँ। चल रही है जिंदगी। आप देखिए ऐसा ही होता है ना। हाँ, कुछ कोई कुछ लोग ऐसे हैं कि बड़ा मायूसियत से बोलते हैं कि मायूसियत से, हाँ हाँ, हाँ, बस ऐसे ही बस चल रही चल है, रही कट है, रही कट रही है ना, हाँ। चल रहे हैं। ये क्या है कि ये एक ऐसा एक समय चल रहा है कि आज के समय में समस्या क्या हो गई है कि हम लोग दुखों का कंपटीशन करते हैं, दुखों का। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को कि हम ज्यादा दुखी हैं कि तुम, और हम इसमें अपनी श्रेष्ठता महसूस करते हैं। हम इसमें अपनी श्रेष्ठता महसूस कर, हमारे पास मोबाइल एक अच्छा ब्रांडेड, किसी भी ब्रांड का फ्लैगशिप मोबाइल होना चाहिए, तो हम वहां पर अपने आप को बेटर मानते हैं। गाड़ी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हम बेटर मानते हैं। हमारे पास घर बंगलो बहुत अच्छा होना चाहिए, हम बेटर मानते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे पास दुख ज्यादा होना चाहिए, तो हम हैं, तो दुखों का कंपटीशन होता है। अरे आप अक्सर सुनेंगे ऐसा लोगों से, तुम नहीं समझोगे, अगर तुम मेरी जगह आकर के देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली दुख क्या है। दुख के बड़े अजीब अजीब से पैमाने हैं, समझता हम आपको अगर बताएं, आप हंसेंगे भी, आप आश्चर्य भी करेंगे। एक इंसान जिसको नशे की आदत है, बियर पीने की आदत है या ड्रिंक करने की आदत है, उसको अगर 3 दिन बियर नहीं पी पा रहा है, वो उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बियर नहीं पी पा रहा है, तो वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा दुखी इंसान बताएगा। उसके उसके जीवन में सबसे बड़ा दुख यही सबसे है। बड़ा दुख वही है हाँ। कि समझ में क्या बताऊं, आप समझ नहीं रहे हो मेरे, मैं कितना परेशान हूँ। 3 दिन हो गए, मैंने एक बूंद मैंने नहीं, मैं बियर नहीं ले पाया, ड्रिंक नहीं कर पाया। एक वो परेशान है, एक वो परेशान है कि एक माँ को अपने बच्चे के लिए दवाई लानी है या दूध लाना है या खाना लाना है, और उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चे के लिए दूध ला सके या खाना ला सके। एक वो परेशानी है। या एक पिता को अपने घर पे राशन पानी लाना है, उसके पास उतने पैसे नहीं हो पा रहे, वो बेचारा मजदूरी कर रहा है, वो अपने पैसे उतना नहीं ला पा रहा है कि वो अपने घर का राशन पूरा कर सके, वो भी दुखी है। तो अब आप सोचिए कि दुखी, आप दुखी का कंपैरिजन चल रहा है ना, दोनों अगर बैठ भी रहे हैं तो उसकी नजर में वही सबसे बड़ा दुखी है। तो ये जो दुख का जो पैमाना है ना, ये बदल गया है आज के समय में। दुख का पैमाना बदल गया है। हमारे पास में 3 बेडरूम का घर है, पड़ोस में 4 बेडरूम का घर आ गया, तब भी हम दुखी हैं। हमारे पास में BMW है, पड़ोस ने पोर्शे ले ली या कोई और बढ़िया गाड़ी ले ली, तब भी हम दुखी हो जा रहे हैं। तो दुखी होने का कोई आज की डेट में कोई सेट पैरामीटर रह नहीं गया है। तो हमें तो पहले ये समझना होगा कि एक्चुअली में जिस चीज को लेकर के हम रिग्रेट कर रहे हैं या कंप्लेन कर रहे हैं, वो वास्तव में शिकायत करने के लिए या रिग्रेट करने के लिए जेन्युइन है भी या नहीं है। और आप यकीन मानिए, मेरे पास में जितने केसेस आते हैं, 80% 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में सब कुछ होता है, बस एक वो ख्याली पुलाव में उनके दुख बैठ जाता है, ख्याली पुलाव में कि हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं। एक चीज ये आती है कि कब लोगों को ऐसा लगता है कि अब हमें किसी बाहर वाले पर्सन की जरूरत है जो हमें गाइड करे, क्योंकि कुछ लोग तो है ना अंदर अंदर घुट घुट के ऐसे ही जीते रहते हैं। वो ट्रिगर पॉइंट क्या होता है, कब आना चाहिए उनको आपके पास? देखिए, ये ट्रिगर पॉइंट का, ये इसके लिए भी अगेन वही, अगर हम आपसे बोले तो इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। डिप्रेशन आज की डेट में आपके लिए बहुत कॉमन एक शब्द होगा, डिप्रेशन। आप अगर ध्यान दीजिए, है ना, डिप्रेशन। आप देखिए, जो 10 साल 12 साल 14 साल के बच्चे हैं, वो भी कहते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। हमारे पास कॉल्स आती है, या उनके माँ बाप भी कॉल करते हैं, कई बार कहते हैं वो मेरा बच्चा बहुत डिप्रेस्ड है। तो डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन दो चीज, हम इसको डिफाइन करते हैं दो तरह से, कि सप्रेशन इज द रूट कॉज ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, पहला। दूसरा, डेस्पिरेशन, जब हमारी डेस्पिरेशन बढ़ जाती है और वो अगर पूरी नहीं होती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, वो पूरी नहीं होती, तो भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो पहले तो हमें यह देखना है कि हम किस जगह पर खड़े हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान, जैसे एक नॉर्मल, ये जो स्टेट आप हमसे पूछ रहे हैं, ये है एक्चुअली मेंटल रिलेटेड चीजें। और एक चीज आती है जहाँ पे फिजिकली हम परेशान हो जाते हैं, मेरा पेट दर्द कर रहा है ना, हम गए जाकर के हमने केमिस्ट से कोई भी दवाई ले ली, सिंपली हमने खा लिया, हम ठीक हो गए। लेकिन ये वाला जो पार्ट जो आप हमसे पूछ रहे हैं कि इसका ट्रिगर पॉइंट कब आता है, हाँ। है ना,
तो इसका ट्रिगर पॉइंट कई बार क्या होता है कि अगर लोग इतना जानते हैं कि हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं यहाँ जाऊँ, मैं वहां जाऊँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, उस जगह पे अगर बंदे के अंदर इतनी सेंस है कि उसको लगता है कि अब मुझे किसी से बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, आप अगर सेल्स का थोड़ा बहुत भी समझते हैं, उसको थर्ड पार्टी सेलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम अपने लोगों से पूछ रहे होते हैं तो उन्हें पता है कि वो प्री कंसीव्ड माइंड है ऑलरेडी। कई बार लोगों को लगता है कि वो हमें जज करेगा, है ना। जैसे हम आपको जानते हैं और हम किसी चीज को लेकर के परेशान हैं कि समझ, तो मेरी जॉब नहीं लग रही है, ऐसा है, तो हम अगर समझ से पूछेंगे तो समझ बताएगा यार तू ऐसा नहीं कर रहा, तू ऐसा नहीं कर रहा। हाँ। वो एक जजमेंट वाली चीज हो गई कि समझ पहले से जानते हैं तो समझ हमें ऐसे ऐसे समझाएगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा होता है कि हम किसी एक ऐसे इंसान के पास जाएं जो हमें जानता नहीं हो, जो हमें पहचानता नहीं हो, जो हमारी सुने और सुनने के बाद हमें रिस्पॉन्ड करे। कई बार ऐसा भी लगता है कि जो लोग जानते हैं हमें, वो आधी या चीज हमें हमारी वैसे ही जानते हैं तो कई बार उनके जो डिसीजन है काफी बायस्ड हो सकते बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते वो न्यूट्रल डिसीजन नहीं होते, और वो चीजें खराब कर देते हैं, वो चीजों को खराब कर देते हैं क्योंकि वो प्री कंसीव्ड है। उनकी गलती नहीं है एक्चुअली, जो आपको समझा रहे हैं, जो आपको सलाह दे रहे हैं, गलती उनकी भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो तो एक मतलब एक नॉर्मल आपके एक वेलविशर बन करके आपको समझा रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अननोइंगली कहीं ना कहीं वो चीजें आपके दिल दिमाग में वो ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेस को वो ट्रांसफर कर रहे हैं, और वहां पर वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं आप और परेशान होंगे। तो ये एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहां पर इंसान को फील होता है कि अब मुझे किसी थर्ड पर्सन से बात करनी चाहिए जो मुझे सुन सके, जो मुझे समझ सके, और सुनने और समझने के बाद बता सके। क्योंकि आज की डेट में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, सुनना, समझना, और समझ करके फिर हमें रिप्लाई करना। तो लोग सुनने की भी जल्दी में रहते हैं, समझने की भी जल्दी में रहते हैं, और इन सबसे ज्यादा जल्दी में रहते हैं रिप्लाई करने के। आपके पास कैसे कैसे केसेस आते होंगे अगर वो 1 बाय 1 लेके आए? मान लो करियर है, करियर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं कि कुछ लोगों का क्या है कि देखते हैं कि आसपास के जो कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज्यादा रहते हैं, स्कूल मेट हो गए हैं, कॉलेज मेट हो गए हैं, उनकी अच्छी नौकरी लगी, उनकी थोड़ी सी कम लगी, नौकरी उनके पास भी है, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन आ जाता है। तो ऐसे लोगों को आपके पास आना चाहिए? बिल्कुल, और आते भी हैं। बहुत वैलिड क्वेश्चन है आप, बिल्कुल आते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि लोग दो चीजों से परेशान रहते हैं, या तो वो अपना इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे, ठीक है, और या तो फिर वो क्या करते हैं कि अगर इंटरव्यू क्रैक भी कर लिए तो जैसा आपने बताया कि वो कंपैरिजन मोड पे चले जाते हैं कि मेरे साथ के लोग इतने आगे बढ़ गए और मैं नहीं बढ़ पाया। उस कंडीशन में देखिए दो चीजें होती हैं। पहली क्या होती है कि जो साथ के लोग जो आपसे आगे बढ़े, जो आपके साथ आगे बढ़े, उनकी सिचुएशन, उनकी लाइफ की सिचुएशन और आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या एक जैसी है? जैसे ही हम ये क्वेश्चन करते हैं उनका जवाब इमीडिएट आता है नहीं सर, सिचुएशन अलग है, उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी एजुकेशन, उनका जो अभी सोशल जो स्टेटस है, जो भी चीजें हैं उनकी अलग है, आपकी अलग है। तो देखिए तुलना अलग अलग कभी भी नहीं हो सकती। जैसे अगर हम रोनाल्डो की तुलना करें सचिन से, सचिन तेंदुलकर से, तो ये कहां तक सही है? अगर हम ये बोलें कि रोनाल्डो तो क्रिकेट खेल ही नहीं पाता है, सचिन तो फुटबॉल खेल ही नहीं पाता है, ये तो बेकार खिलाड़ी है, तो क्या ये एक जस्टिफाइड तुलना है? नहीं है ना। नहीं है। तो उसी तरह से उसकी परिस्थिति, जिस भी इंसान की या जिस भी दोस्त की जॉब कहीं और लगी, बेहतर लगी, तो उसकी परिस्थिति लाइफ की अलग थी, तुम्हारी परिस्थिति लाइफ की अलग है। एक इसको एक ऐसे एग्जांपल से हम समझते हैं। जब इंसान परेशान होता है तभी मेरे पास आता है, पहले तो ये चीज क्लियर है। तो क्या होता है कि लेट्स से अगर कोई यहाँ पर है, इस जगह पर है, यहाँ पर, ठीक है, उसने यहाँ से शुरुआत की, और एक जो उसका दूसरा साथी है वो यहाँ पर है, उसने यहाँ से शुरुआत की। अब क्या हो रहा है कि ये 10 पॉइंट ऊपर चढ़ा, यहाँ तक आया, ठीक है, और ये 10 पॉइंट ऊपर चढ़ा, यहाँ तक आया, तो ये भी 10 पॉइंट चढ़ा, ये भी 10 पॉइंट चढ़ा, लेकिन इसको क्या आभास हो रहा है कि ये यहाँ पर है, तो वो ऑलरेडी यहाँ से शुरू किया है, तुमने यहाँ से शुरू करके तुम यहाँ तक आए हो। तो ये इसको हम बताते हैं कि भाई तुम ऐसा नहीं है कि तुमने कम किया है, तुम यहाँ से आए हो यहाँ तक, वो यहाँ पर ऑलरेडी था, यहाँ से वो यहाँ गया है। तो उसको वो चीज समझ में आती है क्योंकि प्रैक्टिकली वो लाइफ से रिलेट कर पाता है इन चीजों को, कि इस जगह पर आकर के हाँ ये बात सही है कि लाइफ में अलग अलग सिचुएशन सबकी होती है और उस अलग अलग सिचुएशन को हमें फेस करना रहता है। तो यहाँ पे हम उनका माइंडसेट चेंज करते हैं, उनका सोचने का तरीका चेंज करते हैं। बिल्कुल चेंज करते हैं।
कई बार ऐसे सिचुएशन भी आपके पास आती होगी ना, जैसे रिलेशनशिप को लेके है, हाँ। लव रिलेशनशिप को हाँ हाँ है ना, सामने वाले जो पार्टनर है उनको लॉयल्टी इश्यूज आ रहे हैं, या फिर एक टॉक्सिसिटी काइंड ऑफ इशू लगता है उनको रिलेशनशिप में, तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है ना, दोस्तों के साथ तो वो बोल ही नहीं सकते, घर वाले तो उनको पकड़ पकड़ के मारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में एक कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल कोई ऐसा वो चाहिए होता है, एडवाइस चाहिए होती है कि जिससे उनको एक डायरेक्शन मिले। बिल्कुल तो क्या वो परफेक्ट क्लाइंट है आपके लिए? बिल्कुल है। देखिए हर इंसान, हम और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं आपकी बात को, हर इंसान जो भी किसी भी वजह से लाइफ में परेशान है, मेडिकली छोड़ करके, मेडिकली नहीं, हम मेडिकल उसके लिए नहीं है, लेकिन अगर मेंटली या बाकी किसी भी वजह से परेशान है, हर वो आदमी हमें कांटेक्ट कर सकता है। और हमने पिछले इतने सालों में बहुत सारे लोगों को ये समझाया भी है, बताया भी है। एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, आप ऐसे समझ जाएंगे। रिलेशनशिप में क्या होता है, रिलेशनशिप में हो या किसी भी चीज में हो, कई बार लोग फेल होते हैं, ठीक है, तो उनका खुद का विश्वास खत्म हो जाता है। एक तो उनका खुद का विश्वास खत्म हो गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं ये कर पाऊंगा भी कि नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा भी कि नहीं होगा, एक तो ये चीज आ जाती है। एक होती है कि हम सामने वाले पर ट्रस्ट करना ही बंद कर देते हैं। दोनों ही सिचुएशन आती है ना। एक तो हो गया कि हम खुद पे अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस हमारा खत्म हो गया, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और एक हो गया कि इतने धोखे मिले हैं, तो अब मेरा सामने वाले पर ट्रस्ट ही नहीं, सर अब तो मेरा रिलेशनशिप से विश्वास ही उड़ गया है, अब तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो हम सिंपली उससे पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताना, रास्ते में हम लोग डेली बेसिस पे चलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, चलते हैं, जब चलते हैं तो कई बार एक्सीडेंट भी होता है। एक्सीडेंट होने के बाद हम चलना क्या बंद करते हैं? नहीं। करते हैं बंद? नहीं। नहीं। क्या करते हैं? अगर एक्सीडेंट हुआ चले, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में? अब जब हम दोबारा चलते हैं तो हम थोड़ा संभल करके चलते हैं, लेकिन चलना बंद नहीं करते। हाँ। चलना बंद नहीं करते ना। फिर चलिए, ये तो बड़ा एक कॉमन सा हो गया, उसको आता है, नहीं नहीं सर बात तो सही है, लेकिन फिर भी बहुत दिक्कत होती है। हाँ बिल्कुल दिक्कत होती है। किस किस जगह पर विश्वास नहीं कर पाओगे? हम सिंपली ये पूछते हैं, किस किस जगह पर? अगर जिंदगी को जीना है तो विश्वास तो करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे उससे फिर वही पूछते हैं कि बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में कभी ट्रैवल करते हो? हाँ जी करते हैं। तो चलो बस का ड्राइवर तो दिख भी रहा होता है, ट्रेन का ड्राइवर दिखता है? नहीं दिखता। नहीं दिखता है। हमें ये पता है कि ट्रेन के ड्राइवर ने ड्रिंक करके चला रहा है कि नहीं चला रहा, या फ्लाइट जो वो पायलट चल वो कैसे क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। हम उससे आज तक हम उसको देखते नहीं है, आज तक हम नहीं देखा है, हम उसको नहीं जानते हैं कौन है क्या है, नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते। जब फ्लाइट टेक ऑफ कर लेती है तब वो अपना अनाउंस करता है कि मैं आपका पायलट, और ये कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता, हम अपनी जिंदगी उसके हवाले कर रहे होते हैं। ट्रेन पे क्या करते हैं, हम जाते हैं, बेडिंग बिछाते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, सो जाते हैं। तो हमने अपनी लाइफ पूरी पूरी उसके हवाले कर दी। तो जब हम लाइफ अपनी उसके हवाले कर रहे हैं, तो फिर वहां पर क्या विश्वास नहीं कर रहे? तो विश्वास में फिर ये सेलेक्टिव अप्रोच कैसे आ जाती है? हाँ। तो ये तो फिर सेलेक्टिव अप्रोच हो गई ना, कि नहीं हम इस कंडीशन में विश्वास करेंगे, इस कंडीशन में नहीं करेंगे, इस कंडीशन में करेंगे, इस कंडीशन में नहीं करेंगे। तो ऐसे में नहीं होता है। नहीं, फिर अगर रिलेशनशिप की अगर हम बात कर रहे हैं, हाँ। तो पायलट का और हमारा जो कनेक्शन है वो 2 घंटे के लिए है, हाँ 2 या 3 घंटे के हाँ। लिए, ट्रेन का भी 24 घंटे के लिए। हाँ लेकिन हम जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं उसके लिए तो 2 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकते हैं, अगर शादी तक पहुंच गया तो जन्म जन्मांतर तक। बिल्कुल हो सकता है। तो उसमें तो फिर लोगों का माइंड में थोड़ा सा ये रहेगा ना, हाँ, लॉन्ग टर्म है तो मैं। ये तो और बढ़िया है चीज है ना, क्योंकि देखिए आपको मान लीजिए, अगर आप बोल रहे हैं कि ट्रेन में 24 घंटे का है, ठीक है, तो आपने 24 घंटा एक ऐसे इंसान जिसको आपने देखा नहीं, मिला नहीं, बात नहीं की, जाने नहीं आज तक, और आपने अपनी लाइफ एक्चुअली हवाले कर दी है। आपने अपनी पूरी लाइफ, आपके पास वहां पर रिवर्स होने का कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन है? लेकिन रिलेशनशिप में एक बार आपको धोखा मिल गया, अग्री, 2 बार मिल गया, अग्री, तीसरी बार में जो बंदा है, आपको इतना तो पता हो गया ना कि अब हमें संभल करके चलना है, हमें दौड़ना नहीं है। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, किसी का पैर टूट जाता है, पैर टूटता है, अगर जब पैर टूटता है हमारा, तो हमारा प्लास्टर लगता है, ठीक है, आज प्लास्टर कटता है, आज हमारा प्लास्टर कट गया, तो क्या आज ही हम दौड़ना शुरू कर देते हैं? नहीं। कैसे? धीरे 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 धीरे। हाँ। डॉक्टर भी कहता है कि कुछ दिनों तक संभल करके चलना, हाँ। उसके बाद फिर दौड़ना। तो वो जो संभल करके चलने का पीरियड होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हम संभल करके चल रहे होते हैं ना, उसी संभल करके चलने में बहुत, और अगर हम विश्वास करेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ कैसे पाएंगे? आप एक बात बताइए ना, आप किसी भी चीज को आप ऐसे समझिए, एक ये छोटा सा ये रखा हुआ है, ठीक है,
और हम इसको अभी ऐसे करके हमने होल्ड किया, ऐसे करके इसमें जितना वेट है इतना ही रहेगा और हम इसको होल्ड किए हुए हैं। हम 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट होल्ड करेंगे, क्या फर्क आएगा बताइए? धीरे धीरे यहाँ पे प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा, ये दर्द होना शुरू हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको पकड़े रहना। ये दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्यों? इसमें वेट बढ़ रहा है? नहीं, तो फिर क्यों होगा? मतलब आपकी बॉडी हमने होल्ड करके रखा है। हाँ। हमने किसी चीज को होल्ड करके रखा हुआ है। हाँ। तो जब हम किसी ग्रज को, किसी भी दिक्कत को, किसी भी परेशानी को अगर हम होल्ड करके रखेंगे तो वो हमें दिक्कत देती ही जाएगी। हाँ। और वो हमारी दिक्कत बढ़ाती जाएगी, वो हमारी दिक्कत खत्म नहीं करेगी, वो बढ़ाती जाएगी। तो बेहतर होता है कि जो पास्ट की चीजें हैं आप उसको जितनी जल्दी हो सके आप उसको छोड़िए, क्योंकि अगर आप पास्ट से ही आगे नहीं बढ़े तो ना तो आप प्रेजेंट को एंजॉय कर पाएंगे ना फ्यूचर। क्योंकि एक पेन को आपने पास्ट में फील किया, फिर उसी पेन को आप प्रेजेंट में भी फील करना है और उस प्रेजेंट की वजह से आप अपने फ्यूचर को भी स्पॉइल करेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके पास्ट से बाहर आना बहुत जरूरी है, जितनी जल्दी हो सके। क्योंकि आप अगर होल्ड किए रहेंगे, आप एक सिंपल बात बताइए, ये कॉमनली आपने भी बहुत सुना होगा, जो हम अक्सर बोलते भी हैं कि हम आपको भी एक जोक सुनाते हैं, बहुत अच्छा जोक रहेगा, आप बहुत खिलखिला करके हंसेंगे हंसेंगे, हम फिर आपको वही जोक सुनाएंगे दूसरी बार, आप दूसरी बार भी एक बार हंसेंगे, थोड़ा सा 3-4 बार सुनाएंगे ना तो हो सकता है कि आप लिहाज कर जाएंगे। 6ठी-7वीं बार में तो आप एकदम धक्का दे देंगे कि क्या है ये, क्या कर रहे हो, फैक्ट है ये। नहीं हंसेंगे, ना हंसेंगे और आप बोलेंगे कि तुम पागल वागल हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो, ये किस तरह का जोक बार बार बोल रहे हो, वही सेम जोक। तो जब हम एक जोक पे 10 बार हंस नहीं सकते हैं तो हम एक ही दुख पे हम बार बार उससे ज्यादा हर बार उससे ज्यादा दुखी होते हैं। कोई घटना हमारे साथ जनवरी में हुई, जनवरी में हम जितना दुखी होंगे उसी चीज को फरवरी में याद करेंगे, हम उससे ज्यादा दुखी हो जाएंगे। मार्च में याद करेंगे, हम उससे ज्यादा दुखी हो जाएंगे। अप्रैल में याद करेंगे, उससे ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये जो आदत है ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाती है। तो जब लोगों को आप समझाते हैं, जब बोलते हैं, जब ये सारी चीजें सबको पता है, देखिए समझता, हम एक बात बता दें, लाइफ कोचिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में हमारे इतने ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं, इतनी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि अगर हम उन एग्जाम्पल्स को, उन चीजों को अगर हम महसूस करने लगे ना तो हमें, आपको सच बताएं, किसी को भी फिर ये चीज की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। रास्ते में हम लोग चलते हैं तो कभी हम लोग पहाड़ पत्थर से टकराते हैं या छोटे छोटे कंकर से टकराते ना, पहाड़ पत्थर से तो नहीं टकराते। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी बातें। और आप इसको और ऐसे समझ लीजिए, आप ये आप हर एक एस्पेक्ट में आप देख सकते हैं। आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसको कहीं पर भी लागू कर लीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आप एकदम बेहतरीन, अभी दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे खुला है, एकदम बेहतरीन, बहुत बढ़िया है हाईवे, ठीक है, और आपने कोई बहुत बढ़िया ब्रांडेड कंपनी का आपने 50,000 लाख रुपए का जूता ले रखा है, आपने उसको पहन रखा है, उसके अंदर एक छोटा सा कंकड़ डाल दीजिए, छोटा सा, हाईवे भी अच्छा है, जूता भी ब्रांडेड है, उसके अंदर एक छोटा सा कंकड़ डाल दीजिए, आप चल पाएंगे अच्छे से? वो आपको इतना परेशान कर देगा कि आपको चलने नहीं देगा। जबकि जूता भी ब्रांडेड है, हाँ, 50,000 लाख रुपए का, हाईवे एकदम स्मूथ है, लेकिन आप नहीं चल पाएंगे, ठीक है। वही आप कोई भी मतलब किसी गांव की सड़क, आज तो खैर अब तो वैसे है नहीं, लेकिन अगर कोई बहुत उबड़ खाबड़ सड़क भी है और आपने 500 का जूता पहन रखा है, स्पोर्ट शूज कोई भी आपने 500 का भी पहन रखा है, और उसके अंदर अगर कंकड़ नहीं है तो आप चल पाएंगे कि नहीं, दौड़ पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल दौड़ पाएंगे ना। तो इसका मतलब बाहरी परिस्थितियां हमारे ऊपर कैसा प्रभाव डालती हैं। अगर हमारे अपने अंदर कंकड़ है, नेगेटिविटी है हमारे अपने खुद के अंदर, तो हमारे लिए बाहरी परिस्थितियां मैटर ही नहीं करती, एकदम नहीं मैटर करती। हम अपने अंदर के कंकड़ को जब तक निकालेंगे नहीं ना, तब तक हम कभी खुश नहीं हो सकते, और तब तक हम कभी भी चीजों को प्रॉपर डायरेक्शन में देख नहीं सकते, कभी नहीं देख सकते। आपको क्या लगता है कि ईद, होली, दीपावली, बाहर दीपावली हो रही होती है और आपके मन में उदासी है, तो आपको दीपावली अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी ना। लेकिन अगर आपका मन खुश है तो हर दिन दीपावली है, हर दिन होली है, सच तो यही है। तो क्या होता है कि हमारी अंदर की चीजें, हमारी अपनी चीजें जितनी हमें प्रभावित करती है उतनी और कुछ नहीं करती। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने को ठीक करने की जगह, अपनी चीजों को देखने की जगह, अपने को समझने की जगह हम फोकस किए रहते हैं बाहर। हमारा फोकस हमेशा बाहर पे रहता है। जॉब नहीं मिली, रिलेशनशिप फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया,
10-10 बार फेल हो गया, मेरा मन होता है सुसाइड करने का। ऐसे आते हैं क्वेश्चंस, सुसाइड करने का मन होता है। अभी भी हम आपको दिखा सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे ऐसे रहते हैं। मेरा सिंपली कहना रहता है, जो जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है मुझसे क्रिकेट की एग्जांपल दे देते हैं कि अगर अभी लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप में इंडिया ने 10 मैच जीते लगातार, फाइनल हार गई थी, है ना? रोहित शर्मा कैप्टन था। हाँ। तो उस लिहाज से तो उसको आउट हो जाना चाहिए था, बाहर हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद उसने कमबैक किया और दो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलवाई इंडिया को, दिलवाई ना, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी और टी20 भी दिलवाया उसने। तो ये कमबैक किया ना उसने। हर दिन हम सेंचुरी नहीं मार सकते। प्रॉब्लम क्या है कि जब हर दिन हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को इस तरह से कर देंगे कि हमें अगर उतर रहे हैं फील्ड पे तो हमें सेंचुरी मारनी है, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। हमें रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है लाइफ में, तभी हम सेंचुरी मार पाएंगे और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आते होंगे ना कि कई बार जो हमारा मैरिज का सीन होता है, कोई कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जिनकी अर्ली मैरिजेस हो जाती है, मतलब ऑन अ डिसेंट टाइम की 25, 26, 27 की एज में। राइट राइट, हाँ हाँ हाँ, कुछ लोग 30 तक जाते हैं, हाँ 35। हाँ हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 40 की एज में भी हाँ स्टिल अनमैरिड। अनमैरिड होते हैं, हाँ तो ऐसे में क्या होता है ना कि मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा डेवलप होना स्टार्ट हो जाता बिल्कुल होता है। है। इस चीज से बाहर कैसे निकला जाए? वो डिपेंड करता है कि देखिए, जिस आप मेल और फीमेल दोनों की मेंटालिटी दोनों में अलग होती है, दोनों की अलग होती है। फिर डिपेंड करता है कि हम किस परिस्थिति में अनमैरिड हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि ये कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। डिपेंड करता है कि हम किन परिस्थितियों में हम इस तरह से सिंगल रहे हैं। फिर भी अगर हम इसको एक कॉमनली लेते हैं तो क्या होता है कि 40 की एज में अगर कोई खुद को समझ ले कि हम खत्म हो गए हैं, तो ऐसे तो फिर जिनकी 60 साल की एज में शादी होती है आज की डेट में, आप देखिए जो लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं बॉलीवुड से, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हाँ। है ना, तो वो 60 साल में भी जाकर के वो दूसरी तीसरी शादी कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो पहली शादी करते हैं बहुत डिले में, पहली शादी आई थिंक 40-42 में होती है। 40-42 में, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको ये देखना है कि वो आपने आपकी चॉइस रही है या आपकी मजबूरी रही है। आपकी चॉइस है तो फिर तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। मजबूरी रही है तो उस मजबूरी पर काम करने की जरूरत है, जो भी आपकी मजबूरी रही है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहता है, मतलब इस चीज को लेकर के कोई बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगेन लाइफ कोचिंग में इस तरह की चीजें नहीं आती हैं। नहीं आती का मतलब इस तरह के कंप्लेंट्स नहीं आते हैं, हम आपको ऑनेस्टली बताएं, इस तरह के नहीं आते। ये किस तरह की कंप्लेन वाले आते हैं, जब हमारे पास वो आ जाते हैं टैरो से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। तो उनको ये लगता है कि अगर मेरी शादी नहीं हुई है तो इसके पीछे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, जो डेफिनेटली होते हैं। कोई कोई ग्रह है या फिर कुछ, हाँ प्लेनेट है जो सही नहीं हाँ, है। हाँ। वो उसके पीछे होते हैं, नेचुरल सी बात है, वो होते हैं। तो ये इसको लेकर के बहुत ज्यादा लोग परेशान नहीं रहते हैं कि वही हमने कहा ना कि या तो चॉइस होती है और या तो मजबूरी होती है। चॉइस है तो वो अपनी चॉइस से सिंगल है, मजबूरी होती है तो फिर उस मजबूरी पर फिर देखना पड़ता है। फिर उसके कई सारे पहलू होते हैं कि क्या क्या पहलू हैं उस पर जाकर के। सो बीइंग ए लाइफ कोच, आप टैरो रीडिंग और टैरो हीलिंग भी करते हैं? हाँ बिल्कुल, वो हेल्पफुल होती है? बहुत होती है, बहुत होती कैसे है। कैसे काम आती है लाइफ कोचिंग में? बेसिकली क्या होता है कि वो एनर्जी से कनेक्ट होती है। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट हैं, और हर आदमी जब कभी भी एक दूसरे से बात कर रहा होता है, आप इस बात को समझिएगा, हम लोग एक एनर्जी को कैरी करते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि कई बार ऐसा होता है कि जीवन में आपसे कोई इंसान कभी भी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला, और आपने उसको देखा और आप उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हो गए। व्यक्तित्व मतलब जो आपने देखा और देखते ही आप बहुत प्रभावित हो गए, ये तो बहुत बढ़िया इंसान है, इससे तो बात करनी चाहिए। होता है ऐसा, आपने फील किया है ना? तो कभी आपने इस चीज को गौर किया कि क्यों उसी जगह दूसरा एक इंसान आया और आप उसको देखते ही फ्यूज हो गए? ये तो समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कैसा बनता है। जबकि ना उस इंसान से आपसे बात हुई है, ना उससे मुलाकात हुई है, ना उसने कभी आपका कुछ बिगाड़ा है, फिर भी आप उसको देख के फ्यूज हो गए और एक को देख करके आप खुश हो गए। तो क्यों होता है ऐसा? कभी सोचा है आपने? वाइब्स। वाइब्स, वही एनर्जीज। तो वो क्या होता है, हर इंसान, हमसे और आपसे पहले हमारी एनर्जीज और वाइब्स ट्रैवल करती हैं। जो कई बार होता है कि हम इंटरव्यू में बैठे, मेरी सीवी बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उस पर्टिकुलर समय में हम नेगेटिव एनर्जीज कैरी कर रहे हैं, तो वो चीजें होंगी सही? नहीं होंगी, नहीं होगी। एक छोटी सी बात से आप इसको और अच्छे से समझ लेंगे। घर में आपके लेट से 5 मेहमान आ गए अचानक से बिना बताए, ठीक है, और कुछ सामान भी कम है घर में किसी एक चीज को बनाने में। मान लीजिए आपने बोला पनीर की सब्जी या ये वो, उसमें कुछ सामान भी कम है, और वाइफ आपकी भयंकर गुस्से में है,
भयंकर गुस्से में, हम्म, ठीक है। तो जब वो बनाएंगी खाना, तो उस गुस्से में क्या वो खाना सही बनेगा? नहीं नहीं बनेगा, बनेगा। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। और 5 की जगह 10 लोग भी आ जाए और कुछ की जगह बहुत कम रहे सामान, लेकिन अगर वाइफ आपकी बहुत खुश है, बहुत खुश है, तो वो 10 लोगों के लिए भी जो खाना बनाएंगी ना, उसमें बहुत स्वाद आ जाएगा। क्योंकि हम खाना भी बना रहे होते हैं ना, तो हमारी एनर्जीज काम कर रही होती हैं। हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारी एनर्जीज काम करती हैं। अगर बात हम करते हैं तो अंदर से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, अगर नेगेटिव खुद ही उदास है तो फिर हम जो भी हम हाँ, कर रहे हैं हाँ, उसमें वो एनर्जीज हमारी ट्रांसफर होती हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ओवरऑल क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि हम किस लेवल पर अपनी चीजों को कैसे समझ पा रहे हैं और कितनी जल्दी समझ पा रहे हैं। कहीं जाने की, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। इंसान अगर अलजेब्रा में जैसे सिंप्लीफाई एक आता था सिंप्लीफिकेशन के लिए, अगर वो सिंप्लीफिकेशन वाला काम करने लगे ना, आप समझिए कहीं कुछ परेशानी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हमने आपसे बोला ना शुरू में भी कि लोग, प्रॉब्लम क्या है कि कंपटीशन करने लगे हैं। और किस चीज का? दुखों का। हम ज्यादा दुखी हैं। कोई भी, मेरे पास भी कोई आता है तो हमसे हर कोई ये बोलता है, सर आपने आज तक ऐसा केस नहीं देखा होगा, जितने हम दुखी हैं कभी नहीं। हम कहते हैं तुम ये उस इंसान से पूछ रहे हो जैसे कि तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर को बोलो कि सर ऐसी बीमारी आपने देखी है, तो डॉक्टर हंसेगा ना। कि हॉस्पिटल जाने के बाद हमें समझ में आता है ना कि एक्चुअली हम बीमार हैं कि हमसे भी ज्यादा पड़े पड़े हैं। करेक्ट। तो हर आदमी को ये लगता है कि हम हर जहां पर भी हैं, हमें उसको लगता है कि हम यहाँ हैं, सुपीरियर हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स भी बहुत खराब है। वो चाहे दुख में ही क्यों ना हो, वो दुख में भी अपने आप को यहाँ मानने की कोशिश करता है। हम ज्यादा दुखी हैं तभी हम जीतेंगे हैं। एक गाना भी बनाया ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा मेरा गम गम कितना कितना कम, कम। लेकिन ये उल्टा हो गया अब तो। ये उल्टा कर दिया लोगों ने। समस्या इस बात की है, हाँ, उन्हें लगता है कि दुनिया में जितना गम है मेरा गम उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, उनको ये लगने लगा है। तो ये जब तक इस मानसिकता से हम बाहर नहीं निकलेंगे ना, बहुत मुश्किल है। आज के समय में बहुत मुश्किल है। और ये चीजें बच्चों में भी आ रही है। कंपटीशन बच्चों में भी आ रहा है। ये माँ बाप से ही तो पास ऑन हो रहा है, और किससे पास ऑन हो रहा है? उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर दिया जा रहा है। बच्चों के लिए बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारी कॉल्स आती हैं। क्या होता है बच्चों वाले केस में? वही कि अभी आपको, आप यकीन नहीं मानेंगे, 5 साल की एक बच्ची के लिए अभी एक उसकी माँ ने हमें कुछ दिनों पहले अप्रोच किया था। 5 साल की बच्ची के लिए कही कि सर ये बहुत ज्यादा परेशान होती है, मेरा मन होता है मैं जहर खा लूं, ये इतना परेशान करती है, इतनी जिद्दी है। आप सोच रहे हैं कि बच्ची तो बच्ची, बच्ची की माँ का क्या मेंटल स्टेट है? आप उस बच्ची को कर्ज कर रही हैं, आप उस बच्ची को किस तरह से आप वो कर रही हैं कि वो, उनका कहना था कि बच्ची ने इतना परेशान कर रखा है। 5 साल की बच्ची क्या परेशान करेगी? बच्चों का काम है। आज की डेट में लोगों का बचपना खत्म कर दिया गया है, बच्चों का बचपना खत्म कर दिया गया है। नहीं है। प्ले स्कूल में डाल दो, 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर में प्ले स्कूल में डाल दो, इधर से फ्री। फिर उसके बाद में बाकी सारे जो चीज़ें हैं, उनको वो पढ़ाई, उनको वो प्रोजेक्ट, उनकी सारी चीज़ें। तो बच्चों के अंदर में भी जो पहले हम लोग क्या होता था, पहले हम लोग की फिजिकल एक्टिविटी होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी। आज की डेट में वो सब खत्म हो गया है। तो बच्चों के अंदर में भी वो जो एक संकीर्ण मानसिकता होती है, कंजर्वेटिव सोच, कहने को तो वो प्रोग्रेसिव है, लेकिन एक्चुअली वो प्रोग्रेसिव कहीं से नहीं है। फैक्ट हम आपको बताएं, थ्योरेटिकली वो प्रोग्रेसिव लग सकती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना, समझ, तो वो एक्चुअली वो हो जाती है एकदम कंजर्वेटिव सोच। हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम उस ट्रेडमिल की तरह से हो जाते हैं कि हम 10 किलोमीटर हमने ट्रेडमिल पे दौड़ गए, उतरे हाफ हैं ऐसे, लेकिन एक्चुअली हम खड़े वही हैं जहां हम खड़े थे। तो लाइफ में भी आज की डेट में वही हो रहा है। बच्चों के ऊपर 99-100% मार्क्स लाने का इतना प्रेशर किस लिए? तो हर एक चीज का लोगों ने क्या कर रखा है, पैरामीटर बना रखा है। अगर हमारा पैकेज 1 करोड़ का नहीं है तो हम फेल हो गए। बच्चा अगर 99 नंबर नहीं लेके आया, 100 नंबर नहीं लेके आया, तो बच्चा फेल हो गया। रिलेशनशिप में अगर 4 लड़के हमें प्रपोज नहीं कर रहे हैं तो हम फेल हैं, और लड़कों को लगता है कि अगर 10 लड़कियां हमारे पीछे नहीं पड़ी हैं तो हम फेल हैं। हमें लगता है कि हम आज इंटरव्यू दिए और हमें, मेरा आज के आज में क्रैक हो जाना चाहिए इंटरव्यू, तो अगर नहीं हुआ तो हम फेल हैं। हर एक जगह पे इतनी जल्दबाजी हो गई है, जल्दबाजी, हर एक चीज के पीछे जल्दबाजी है। एक प्रोसेस होती है ना किसी भी चीज की। हमें बहुत भूख लगी है, बहुत जबरदस्त भूख लगी है, हम घर पहुंच रहे हैं, घर में खाना का सारा सामान मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, ठीक है, रॉ फॉर्म में सब कुछ मौजूद है, और बहुत भूख लगी है हमें, हमने खिचड़ी चढ़ाई। तो भैया मेरे प्रेशर करने से खिचड़ी जल्दी नहीं बनेगी। खिचड़ी का टाइम है 10 मिनट का, तो वो 10 मिनट का टाइम लेगी ना। आपको 10 मिनट का टाइम तो देना पड़ेगा ना। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें भूख लगी है तो हमें लगता है कि दुनिया मेरे हिसाब से चेंज हो जाए। नहीं होता ऐसा।
नहीं होता है। हमें बहुत जरूरत है कंपनी हमें जॉब दे दे, तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझना होगा, उस प्रोसेस को क्या है, हमें उसको फॉलो करना, हमारे अंदर कहाँ लैकिंग हो रही है, हमें उसको समझना होगा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते, हम जब इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाते, इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मचिंतन हो गया, हाँ। तो हम आत्मचिंतन कर ही नहीं पा रहे कि मेरे अंदर कहाँ दिक्कत है, तो फिर कई बार ऐसे सिचुएशन में हमने ये भी देखा कि इम्पेशेंट हो जाते हैं। बहुत होते हैं, हम वही आपको उदाहरण दे रहे हैं, बहुत होते हैं। एक कंपनी से बाहर निकल करके आते हैं, एक कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए आप कंपनी का, उस कंपनी से बाहर निकल करके आते हैं और कंपनी को 10 गाली देते हैं। क्यों दे रहे हैं? वो जो 10,000 20,000 करोड़ की कंपनी, जिस कंपनी में 1000 लोग एम्प्लॉई हैं, जिनका घर परिवार उस कंपनी से चल रहा है, तुम उस कंपनी में परफॉर्म नहीं कर पाए, तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम परफॉर्म नहीं कर पाए इसलिए हमें निकाला गया या हमें 4 बातें सुनने को मिली, बस वो कंपनी बेकार, कंपनी फंस गई। तो आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है कि हम अंदर से खोखले हैं, लेकिन हमारे ऊपर बनावटीपन इतना हावी हो गया है, इतना हावी हो गया है कि हम आपको क्या बताएं, वो बनावटीपन है। आदमी अपनी स्वाभाविकता को खोता जा रहा है। अच्छा, कई बार एक चीज इसमें ये भी देखी जाती है कि वो लोग बड़ा ओवरथिंक करते हैं। हाँ ये ओवरथिंकिंग का एक बहुत बड़ा कीड़ा है, हाँ, ये कैसे निकाला जाए? देखिए इस पे हम एकदम जो प्रैक्टिकल चीजें हम वही बताते हैं। देखिए जब जैसे ही आप बोलते हैं ओवर थिंकिंग, तो ओवर जहां भी आ रहा है वहां दिक्कत है। आप दवाई अगर खा रहे हैं और दवाई भी अगर आपने ओवर खा ली, प्रॉब्लम है। स्पीड, ओवर स्पीड कर देंगे तो चालान होगा या तो एक्सीडेंट होगा। तो जहां भी ओवर लग गया वहां प्रॉब्लम हो रही है। तो जब लोगों को इसी तरह के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाते हैं, बोलते हैं, अच्छा अगर थिंकिंग करना ही है, अगर हमें थिंकिंग करना ही है, ज्यादा ही करना है हमें थिंकिंग, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अगर हम कुछ अच्छा सोच लिए तो हमें कोई पैसा देना पड़ेगा या हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ओवर थिंकिंग लोग करते हैं और ओवर थिंकिंग में भी नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, प्रॉब्लम तब होती है। ओवर थिंकिंग करते हैं जैसे कोई इंसान कहीं पर काम शुरू करने से पहले ही जैसे वो 10 तरह की चीजें सोच रहा है, 10 तरह की चीजें सोच रहा है, पता नहीं कोई लेगा कि नहीं लेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, होगा कि नहीं होगा। ये ओवर थिंकिंग है ना। और इस वजह से क्या होता है कि हम घर से स्टेप ही नहीं ले रहे हैं, हम एक स्टेप ही नहीं ले रहे हैं इस ओवर थिंकिंग की वजह से। तो हम तो फेल ही हो गए ना यहीं पर। लेकिन अगर इसी तरह से जब उनको बोलते हैं कि भाई जो भी कंपनी गाड़ी बनाती है, चाहे वो बाइक बनाए, चाहे वो स्कूटी बनाए, चाहे वो कार बनाए, अगर वो ये सोच ले पहले क्या कस्टमर से ऑर्डर लेती है तब बना करके शोरूम में खड़ा करती है, या कि बना करके शोरूम में खड़ा कर देती है फिर ऑर्डर्स आने लगते हैं। तो जब तुम घर से निकलोगे, एक आपने अभी एक गाना बताया, इसी तरह कोई मूवी है, हमें याद नहीं है, इरफान ने एक बहुत अच्छा उसमें बोला है कि मेरा एक दोस्त है, वो गाड़ी खरीद लिया है लेकिन घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, वो वेट कर रहा है कि जब सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे तब निकलेगा बाहर। तब हम निकलेंगे। तो कभी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है? नहीं आती है। तो आपको उस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल करके, और ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो होता है आपके एक स्टेप लेने का। वो जो मेंटल बैरियर है ना, आप एक स्टेप ले लीजिए किसी भी चीज को लेकर के। आप ओवर थिंकिंग, आप कोई भी एक एग्जांपल दीजिए, आप देखिएगा लास्ट में आप घूम पे वहीं पहुंचिएगा कि जिस दिन हमने स्टेप ले लिया वो ओवर थिंकिंग वहीं खत्म हो जाती है। तो हम स्टेप नहीं ले पाते। हम सोचते हैं पहले सारी सिचुएशन फेवरेबल हो जाए तब हम वो चीज करेंगे। हम करेंगे तो ऐसा तो नहीं हम लड़के लड़कियों के मामले में हम प्रपोज करेंगे वो रिजेक्ट कर दे, हम प्रपोज करेंगे और वो रिजेक्ट कर दे। एक हम आपको एक लाइव बता दे रहे हैं, यूएस की बात है। 2 पड़ोसी थे, ठीक है। एक पड़ोसी सुबह सुबह अपना चाय वाय पी रहा था और उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उसके बगल वाले पड़ोसी ने यूएस की सबसे बड़ी पॉलिसी ले ली है, सबसे बड़ी पॉलिसी ली है यूएस की, और उसका हार्ट फेल हो गया, मर गया। और क्यों मर गया? क्योंकि जिस कंपनी की इसने पॉलिसी ली थी वो उसी कंपनी में काम करता था और दोनों पड़ोसी थे। लेकिन ओवर थिंकिंग, मैं बोलूंगा पता नहीं क्या सोचे, कहीं मुझे गलत तो ना समझ ले, पता नहीं मेरे काम को कैसा समझे, छोटा समझे। जैसे आजकल की डेट में लोग काम करने से पहले 10 तरह की चीजें सोचते हैं ना, सेल्स करने से पहले 10 तरह की चीजें सोचते हैं, कुछ भी करने से पहले 10 तरह की चीजें सोचते हैं। वो सोचने की वजह से वो उसने आज तक बोला ही नहीं था उसको, और वो खत्म हो गया कि भैया मेरे पड़ोसी मेरे बगल में रहते हुए मैंने पॉलिसी नहीं ली और वो खत्म हो गई। ये बहुत मैटर करता है। आपको एक स्टेप लेना है बाहर। आप जब तक अपने उस मेंटल बैरियर को तोड़ेंगे नहीं, वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये एक ऐसी चीज होती है समझ कि देखिए इसमें हैमरिंग की जरूरत होती है ना। जब तक हम आपको ये बताएंगे नहीं इसका आंसर अधूरा रहेगा। ये हैमरिंग की जरूरत होती है।
जैसे हम आपसे इतनी देर बात कर रहे हैं, अगर आप एक अपनी अपनी केस स्टडी ले लीजिए और ऐसी प्रॉब्लम में आप खुद को फेस करिए, तो जब हम आपको इस तरह से समझाते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है, कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन आता है। कॉन्फिडेंस आता है। जब वो कॉन्फिडेंस आता है तो फिर क्या करते हैं कि फिर आप 2-3 दिन का एक पॉज लेते हैं, जो यूजुअली एक प्रोसेस होती है। फिर चौथे दिन आप हमसे बात करते हैं, फिर आप बात करते हैं, फिर हम आपको पुश करते हैं थोड़ा सा, फिर आप 2-3 दिन का पॉज लेते हैं, फिर हम पुश करते हैं आपको। तो ये जो हैमरिंग होती है ना, ये बहुत जरूरी होती है और यही हेल्प करती है लोगों को इससे बाहर निकलने का। आज भी हम आपको, हमने कहा ना कि मेरे पास तो डेली बेसिस पे केस हम आज भी आपको दिखा सकते हैं। एक लड़की अभी बोली, सर आपने कहा था कि मार्च के बाद से चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, उल्टा मेरा एक जगह होने वाला था, वहां से भी रिजेक्शन आ गया। तो ये तो साल तो हमें तो नहीं लग रहा सर कुछ ऐसा। हमने कहा अभी तो 9.5 महीने बाकी हैं। फिर उसको समझाना शुरू किया। फिर लास्ट में उसका मैसेज आया, सर आपसे बात करके एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत पॉजिटिव हो जाती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी अब पॉजिटिव सोचूं, मैं पूरी कोशिश करूंगी, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से वैसा सोचूंगी। फिर उसको एक समझाएं क्या है, क्यों होता है। कई बार क्या होता है, आप ऐसे समझिए, उसकी कहीं पर एक जगह जॉब थी, उसकी जॉब वो छूट गई, और ये था कि अब उसको वो नई नई जगह ट्राई कर रही है लोकेशन चेंज के लिए, तो वहां उसको नई जगह पे एक्सपेक्टेड था कि नई जगह हो जाएगा, और एक जॉब उसकी छूट गई। तो हमने उसको वही समझाया कि अगर कोई चीज तुम्हारे लिए प्लान है, उसके लिए कुछ तो बहाना बनेगा ना। तो जब तक तुम्हारी वो जॉब छूटेगी नहीं, तुम्हारी नई जॉब लगेगी कैसे? तुम तो उसी में बंधी रहोगी ना। एक वो ट्रैक है ना कि तुम जब पुरानी जॉब से हट ही नहीं रही हो तो तुम नई जॉब में जाओगी कैसे। फिर उसको एक उदाहरण दिए, घर का उदाहरण दिए कि मान लो अगर तुम्हारा एक नया घर है कि तुमको इस तारीख तक में तुमको नया घर मिल जाएगा, और तुम पुराने घर के मुंह को छोड़ नहीं पा रही है, तो ऐसे में क्या होता है, डिवाइन अपना काम करता है ना। तो आंधी तूफान आया, तुम्हारे घर में क्रैक पड़ गया, तो कहती है सर फिर तो मजबूरी हो जाएगी छोड़ना। हमने कहा जैसे ही तुम छोड़ोगी तुम्हें नया घर मिलेगी। तो कंस्ट्रक्शन से पहले डिस्ट्रक्शन होता ही है। एक भी बिल्डिंग आप बता दीजिए, समझ, एक भी बिल्डिंग आप यहाँ पर बैठे हैं हम लोग, जहाँ पर अगल बगल में एक भी बिल्डिंग बता दीजिए जहां डिस्ट्रक्शन के बगैर वो बिल्डिंग खड़ी हो गई हो। कोई नहीं है। धूल उड़ती है, पसीना बहता है, डस्टिंग होती है, दुनिया भर के कर्म होते हैं, डिस्ट्रक्शन होता है। एक्चुअली वो डिस्ट्रक्शन होता है, तोड़ फोड़ होती है, कहीं कुछ टूट रहा होता है, कहीं कुछ टूट रहा होता है। तो ये बेसिकली ये है ही है कि निर्माण से पहले विध्वंस होता ही है, और जब विध्वंस होता है उसके बाद वो नई इमारत खड़ी होती है। तो अगर कभी भी लाइफ में किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन आए, परेशानी आए, जो स्वाभाविक है, कभी भी एक जैसा स्मूथ रोड नहीं हो सकती, आए तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वो भी एक तरह का सिग्नल होता है, पॉलिश करने का सिग्नल होता है। वहीं से ही आपके हीरे बनने की शुरुआत होगी। वहीं से आपके हीरे बनने की शुरुआत होती है। क्योंकि हिंदी में हम एक चीज बोल रहे हैं, आप समझिएगा, कहते हैं कि अभाव में स्वभाव का नाश नहीं होना चाहिए, अभाव में स्वभाव का नाश नहीं होना चाहिए। हम और आप पर एक, जब हम और आप क्लास में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, हम कॉपी बुक सामने रहती है या मैम ब्लैक बोर्ड पे लिखती है और हम लोग उसको लिखते हैं, लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं। जब तक परीक्षा नहीं होती तब तक हम लोगों के पास में लिबर्टी होती है कि हम उसको देख करके लिखें, और जब तक हम देख करके लिखते हैं तब तक अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो ये पता कैसे चलेगा कि इन 50 में से अच्छा कौन है, इंटेलिजेंट कौन है, कैसे पता चलेगा? नहीं लग सकता है। तो कैसे पता चलता है, क्या प्रोसेस होती है उसकी? हम अगर आपसे पूछें कि जैसे 50 बच्चों के क्लास है, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उनको तो ये तो फिल्टर तो करना है ना, 50 तो एक जैसा तो ट्रीटमेंट दे नहीं सकते, उनको ट्रीट तो करना है, अलग अलग फिल्टर करना है। तो वो कैसे जानेंगे कि इन 50 बच्चों में ये बच्चा अच्छा है, कैसे जानेंगे? तो कई बार एग्जाम्स होते हैं, तो जो एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आता है, या फिर एक्टिविटीज होती हैं जो उसको एग्जाम होते हैं ना, तो वो एग्जाम होता है हमारा एकेडमिक्स के जो एग्जाम्स होते हैं। उन एग्जाम में क्या होता है, जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो हमारे आगे में रहती नहीं है, हमारे दिमाग में रहती है, और उनको हमें बिना किताब उसमें देख करके, बिना बुक से देख करके हमें लिखना होता है। यही तो करना होता है। उसमें जो पास वो आगे निकल जाता है, जो फेल वो फेल, ऐसा ही होता है, उसको दोबारा से देना होता है। तो अब एक बात बताइए, हम एक आम पूछ रहे हैं कि अगर हम लोग भगवान को, ईश्वरीय शक्ति को मानते हैं, तो अगर उन्हें हम लोगों को थोड़ा सा अलग देना है, अलग करना है, तो कैसे करेंगे? तो परीक्षाएं लेंगे। तो अगर वो एग्जाम ही नहीं लेंगे, अगर जिंदगी में विषम परिस्थिति आएगी ही नहीं, तो वो कैसे बोलेंगे कि हम बेहतर हैं, कि समझ बेहतर है, कि ABC बेहतर है? कैसे पता करेंगे? वो उनको भी तो पता करने के लिए वो भी तो एग्जाम लेंगे ना। तो उस एग्जाम में आपको खड़ा उतरना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो
परीक्षाएं लेते हैं तो उसमें वो हमें उस लेवल पे लेके जाते हैं कि ताकि भगवान जो तुम्हें देने वाला तुम उसको ले सको। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम परीक्षा से हमें लगता है कि नहीं हमारे लाइफ में सारी कुछ एक जैसी चीजें चलती रहनी चाहिए, नहीं होती, नहीं होती। हम जब बचपन से लेकर के हम जब कॉलेज तक में हम एग्जाम देने को तैयार रहते हैं, जब लाइफ का जो प्रैक्टिकल एग्जाम जब आता है तो वहां पर हम कुछ से कुछ सोचने लगते हैं कि मेरी लाइफ में इतनी परेशानियां क्यों आ रही। तो भाई कैसे उनको भी संभालना है, सबको कैसे संभालेंगे। खाली भारत भारत की बात कर लें तो 140 करोड़ है, फिल्टर कैसे करेंगे राइट। कि इसको हमें अंबानी बनाना है और इसको हमें एक मजदूर बनाना है। तो ये भी तो बहुत मैटर करता है ना। लोग कल 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 चिल्लाते रहते हैं, कल कल क्या होगा या कल क्या हुआ, कल क्या होगा या कल क्या हुआ बोलते हैं ना। आप एक सीधी सी बात बताइए, हम आपसे जनरल बात पूछ रहे हैं, जो भारत का आपके हिसाब से, इन जनरल छोड़िए, आपके हिसाब से भारत का सबसे पावरफुल आदमी कौन है? मतलब अगर देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी आप एक नाम लीजिए ना। हाँ, कोई भी एक नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी भारत के सबसे पावरफुल आदमी है। हाँ। और एक सबसे कमजोर आदमी हम लोग मान सकते हैं जो रिक्शा पुलर है या मजदूर है, कमजोर, हाँ। है ना। अब एक बात बताइए, क्या नरेंद्र मोदी जी चाह करके भी, कितना भी वो पावरफुल हैं, कल रात में जो वो खाए उसको बदल सकते हैं? कल जो उनका बीता उसको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। लेकिन एक जो छोटे से छोटा मजदूर है वो कल क्या खाएगा इस बात को तो वो चेंज कर सकता है ना। आज अगर उसने खाया, कल अगर उसने रोटी रूखी सब्जी खाई, सूखी सूखी, आज भी उसने खाई, लेकिन कल वो शाही पनीर खाएगा, इसकी संभावना है कि नहीं है? है, संभावना तो है ना। चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, लेकिन है ना। हाँ। तो इसका मतलब है कि पावरफुल से पावरफुल आदमी भी अपने पास्ट को नहीं बदल सकता, लेकिन वीकेस्ट इंसान भी अपने आने वाले कल को बदलने की क्षमता रखता है। करेक्ट। ये हमने उदाहरण आपको इसीलिए दिया था कि केवल हम आपको ये रिलेट करा सकें कि दुनिया का पावरफुल आदमी भी अपने पास्ट को नहीं बदल सकता, एक घंटे पहले के पास्ट को नहीं बदल सकता है वो, लेकिन कमजोर से कमजोर आदमी भी अपना पूरा जीवन बदल सकता है। तो जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे? प्रेजेंट में जीना है, रिग्रेट नहीं रखना है, कंप्लेन नहीं रखना है, और ईश्वर के प्रति धन्यवाद का भाव रखना है। किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं रखना है, कोई रिग्रेट नहीं, कोई पछतावा नहीं, पास्ट का रिग्रेट नहीं, फ्यूचर की एंजाइटी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्या कैसे नहीं। आप वर्तमान को ठीक करिए, आपकी चीजें ठीक होती जाएगी। पास्ट जो है वो बीत गया, आप उसको बदल नहीं सकते। फ्यूचर जो है आप कर्म करिए, आपको रिजल्ट मिलता जाएगा, लेकिन कर्म करना बंद मत करिए और आप प्रेजेंट में जीना शुरू करिए। हम हर दिन भीख मांग मांग करके खाएं, ये सोच करके कि हमें 10 साल भर बाद भीख ना मांगना पड़े, ये कौन सी बुद्धिमानी है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हर दिन भीख मांग करके खाते हैं कि हमें 1 साल बाद भीख ना मांगना पड़े। तो वो तो जीना नहीं है ना, वो तो आप हर दिन मर रहे हैं। तो वर्तमान में जीना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीना है, और कुछ कर पाएंगे ये सोच करके जीना है। चलिए इसी नोट पर हम इस वीडियो को यहीं end बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई। इसमें हमने इस वीडियो में हमने बहुत सारे मैसेजेस आपको दिए। आप अगर आपको लग रहा है कि जीवन में आपको भी एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जो बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। कई बार जीवन में उलझनें होती हैं, समझ ही नहीं आता क्या करे, तो ये वीडियो आज आपके लिए यूट्यूब ने रिकमेंड की है। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।